नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। रेवाड़ी की बावल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मात्र 16 घंटे में ही सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, देर से वेर उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। ऐसा ही हुआ पुलिस गिरफ्त में खड़े इन दोनों शातिर हत्यारों के साथ, जिन्होंने एक व्यक्ति को उसकी दूसरी शादी करवाने का झांसा दिया और बदले में 30,000 रुपए ले लिए। शादी न होने पर शख्स ने अपने पैसे मांगे तो इन दोनों साथीरों ने जिला रेवाड़ी के गांव टांकड़ी स्थित पहाड़ों पर ले जाकर उसे जलाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। लेकिन बावल पुलिस ने इस घटना के बाद मात्र 16 घंटों में इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए अजय और अंकित नाम के दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों हत्यारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस उप अधीक्षक राजेश चेची ने बताया कि कल देर शाम गांव टांकड़ी के पहाड़ों में एक कोटड़े में 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का अध जला शव मिला और इसकी जब जांच की गई तो मृतक की पहचान नहीं हो पाई। देर रात कंट्रोल रूम पर एक लड़की का फोन आया कि वह अपने पिता के साथ एक दिन पूर्व गांव जालियावास आई थी, जिसके बाद उसके पिता शाम को 2 लड़कों के साथ कहीं गए लेकिन वापस नहीं आए। पुलिस लड़की के पास पहुंची और जानकारी हासिल की। उन्होंने बताया कि मृतक उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला है, जिसकी पत्नी की 1.5 वर्ष पूर्व निधन हो गया था और कुछ दिन पूर्व ही वह अपने 2 परिचित युवकों अजय और अंकित से मिला था और उन्होंने हाथरस में बैग की चेन लगाने का काम करने वाले इन लड़कों ने उन्हें दूसरी शादी करने का बात कहकर उससे 40,000 रुपए मांगे थे। 30,000 रुपए में सौदा तय हुआ था और एडवांस में दिए गए थे, लेकिन जब शादी नहीं हुई तो मृतक ने पैसे वापस मांगे और इसी बात को लेकर के इन दोनों ने उसकी हत्या कर दी। इस दौरान मृतक सज्जन की 16 वर्षीय बेटी भी उसके साथ गांव जालियावास गई हुई थी और आरोपी अजय पहले बावल की कंपनी में काम करता था और जालियावास में किराए पर रहता था। शुक्रवार दोपहर को अजय और अंकित सज्जन को पहाड़ों पर बने कोठड़े में शादी करवाने को लेकर बोलकर ले गए थे, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। इस दौरान दोनों ने सज्जन के सिर पर किसी भारी वस्तु से चोट मारी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। कल दिनांक 28 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आती है SHO बावल के पास कि टांकड़ी और राजगढ़ के बीच में एक जंगल है, वहाँ कोठड़े में एक जली हुई अवस्था में एक डेड बॉडी पड़ी है। तो इमीडिएट ये मौके पे गए हैं, वहाँ कई घंटे लगाए हैं, मैं भी गया था और आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है आसपास के लोगों को बुला बुला के, पर नहीं हुआ तो FIR दर्ज कर लिया था। अननोन डेड बॉडी और अननोन कोई कल्प्रिट थे और डेड बॉडी क्योंकि 72 घंटे रखनी होती है तो वो CHC बावल में शिफ्ट कर दी गई थी और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इत्तेफाक से शाम को करीब 8 बजे के आसपास एक कंट्रोल रूम में यानी 112 पे सूचना आती है कि भाई एक लड़की है, उसने बताया कि जी मेरे फादर जो हैं वो मेरे साथ आए थे हाथरस से यहाँ पे और वो कल 2 लड़के उनको लेके गए थे, मेरे फादर आए नहीं हैं। तो जिस पर पुलिस थोड़ी एक्टिवेट हुई कि वही आदमी तो नहीं है ये जो गायब है। तो इमीडिएटली एक्शन में आए SHO बावल और SHO कसोला दोनों की टीम और वो दोनों लड़के जो साथ में आए थे वो राउंड अप किए। तो जब पूछताछ हुई तो पहले तो वो इधर उधर कहते रहे जी वो कहीं चला गया, बाद में जब गहन पूछताछ हुई तो उन्होंने ये सारा मामला खुला ये कि ये लगभग 45 साल के हाथरस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले एक सज्जन थे। 1.5 साल पहले इनकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी। तो ये जो 2 लड़के हैं, एक का नाम है अजय और एक का नाम है अंकित, ये दोनों भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये चेन ठीक करने का काम करते हैं, बैग या ये अपनी जो चेन होती हैं। तो इस संबंध में ये इनसे संपर्क में थे। इन्होंने इनसे कहा कि तुम्हारी शादी करवा देंगे दोबारा और उससे 30,000 रुपये एडवांस ले लिए और 10,000 रुपये बाद में देने की बात थी। अब वो शादी वादी को थी नहीं तो वो इनको जब मांगना शुरू हुआ कि मेरे पैसे दो, हालांकि खुद के 5 बच्चे थे उसके जो जिसकी वाइफ मर गई थी। तो तब इन्होंने बहका के 5 दिन पहले ये वहाँ से इसको लेके चल पड़े कि चलते रहिए हम वहाँ शादी करवा के लाएंगे हरियाणा में। और धीरे घूमते घामते ये 2 दिन पहले यहाँ जलियावास में, ये पहले किसी कंपनी में जो अजय था ये नौकरी करके गया था, तो जलियावास में जिस कमरे पे पहले किराए पे रहा था वहाँ ID दे के और वहाँ किराए पे घर ले लिया। और वो माँ बेट जो मरने वाले थे उनकी बेटी 16 साल की जो थी, एक बेटी की शादी की हुई है, दूसरी जो बेटी थी ना वो साथ आ गई कि भाई मैं अपने फादर के साथ चलूँगी। तो उसको तो ये कमरे पे छोड़ दिया इन्होंने
कल परसों दोपहर में, और उसको कहा चल तेरे को लेके चलते हैं, लड़की दिखाने पसंद कर ले। और उसको पैदल पैदल ले गए वहाँ टाकड़ी के पहाड़ में। पहले ऊपर एक मंदिर है वहाँ ले गए, और मंदिर से वापस आते आते अंधेरा हो गया, 9 बज गए। वहाँ एक सुनसान वो कोठड़ा है, उसमें बैठ के आग जला के सिकने लग गए। उसको बहकाया कि भाई हम उसको लेके आएंगे, तेरा जो फादर है वो लेके वाइफ को पहुंच जाएगा सीधा, तू चल। पर लड़की ने जिद की कि नहीं पहले लेके आओ। इस संबंध में इस तरह से इनका शाम होगी वहाँ पे। तब उस लड़की ने अच्छा एक्शन लिया कि पुलिस को फ़ोन किया जी। तो इनकी कुछ ऐसी भी योजना थी कि भी जैसे लड़की को ले जाना चाहते हैं अकेले, कि इंटेंशन हो सकता है? नहीं, अभी तो ये नहीं मान रहे, इस तरह की बात नहीं बताई है कुछ भी कि लड़की के साथ भी कुछ गलत करने की थी। बाकी गहन पूछताछ होगी तो पता चलेगा सर। आसपास की तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल लोकल हरियाणा न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबाएं।